करावल नगर सीट से मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार ने मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव लड़ने की बात कहकर बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया। बात बढ़ी तो मोहन सिंह बदले अंदाज में नजर आए। देखिए करावल नगर कलह कथा। आंखों में आंसू लिए समर्थकों के बीच ये हैं दिल्ली के करावल नगर के मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहन बिष्ट की जगह करावल नगर से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है और इस पर तकरार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मोहन सिंह बिष्ट का ये बयान सुनिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट कैमरे के सामने बगावत का ऐलान करते नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही एबीपी न्यूज के कैमरे पर उनके सुर और ताल बिल्कुल बदल गए। अब एबीपी न्यूज के माइक पर उनका बयान सुनिए। पार्टी जो कहेगी उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, वही मैंने भी किया। मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊँ। अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा। पहले किसी और सीट न जाने की बात करने वाले मोहन सिंह बिष्ट अब मुस्तफाबाद से टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं। पता नहीं 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मोहन सिंह बिष्ट बदल गए। खैर करावल नगर से जिन कपिल मिश्रा को टिकट मिला है उनको तो अपनी जीत का भरोसा है। फेलियर है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, वो अब उनके ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। एक सत्ता विरोधी लहर दिल्ली में चल रही है और उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो पूरी तरह बौखलाई हुई है। जिस करावल नगर सीट पर कलह मची है उसका सियासी इतिहास भी समझना जरूरी है। करावल नगर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इतिहास में बीजेपी सिर्फ 2015 में ही इस सीट पर हारी है। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट इस सीट से 5 बार के विधायक हैं। अगर 2015 को छोड़ दें तो मोहन सिंह बिष्ट 1998 से इस सीट से हर बार विधायक चुने जा रहे हैं। 2015 में कपिल मिश्रा ने ही मोहन सिंह बिष्ट को हराया था। भले ही ये सीट बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन बगावत के सुर इस सीट पर असर डाल सकते हैं। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो इससे कैसे पार पाती है। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में बड़े उम्मीदवारों के नाम नहीं होने से अब इस पर भी सियासत गर्म होती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसे लेकर अब सियासत गर्म होती दिख रही है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं हैं, जिसे लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप आदमी पार्टी क्यों इतनी बेकरार है। भाजपा का सीएम फेस भी ऐलान करना चाहती है। भाजपा में कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन बागी होगा, कौन प्रत्याशी होगा, इसकी आखिरकार आम आदमी पार्टी को इतनी फिक्र और चिंता क्यों है। वहीं 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी बीजेपी अब बाकी बची 12 सीटों पर फोकस कर रही। ग्रेटर कैलाश, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, गोकुलपुरी, शाहदरा, दिल्ली कैंट, बवाना, बुराड़ी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, देवली और वजीरपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ बीजेपी मीनाक्षी लेखी को उतारना चाहती है। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दे सकती है। बाबरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल राय के खिलाफ उम्मीदवार अभी तय नहीं है। गोकुलपुरी सीट पर जाटव उम्मीदवार की तलाश बीजेपी कर रही है। शाहदरा सीट पर बड़े वैश्य चेहरे को प्रत्याशी बनाना चाहती है। दिल्ली कैंट से बीजेपी फिर मनीष सिंह पर दांव लगा सकती है। सूत्रों की माने तो बाकी बची 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कई बड़े चेहरों के नाम का ऐलान कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।